हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन मिस्टर किम स्लिप का पार्ट 16 स्टार्ट करने वाली हूँ। और सॉरी, कल फर्स्ट 2 मिनट बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इरिटेट किया है। मैं तब बाहर था और मैं तब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इस वजह से बग्स की जो साउंड है वो आ रहा था। आई एम सॉरी अगेन। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंग और जंगकुक एक दूसरे को हक करके पीसफुली सो रहा था, पर तभी डोर पर नॉक होने लगता है। तब तंग सोले सोले बेड से उठ जाता है और जंगकुक को सॉफ्टली अपनी रिस्ट पर से हटाते हुए से सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए जल्दी से डोर के पास चला जाता है और डोर को ओपन कर देता है। तब तंग की डॉटर और उसके सन जो डोर के सामने ही खड़ा था। तब तंग की डॉटर तंग की तरफ देखते हुए अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं, डैड मॉम कहाँ पर है? बहुत ज़्यादा सुबह हो रहा है, हम लोग क्या ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? तब तंग हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ और तुम्हारी मॉम भी आ रहा है। तब ये सुनकर वो दोनों ही हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। और इसे देखकर तंग स्माइल करते हुए खुद भी जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, बेबी बॉय आप उठ जाओ, देखो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, तुम्हें और रेस्ट नहीं करना चाहिए। तब जंगकुक अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, और थोड़ा सा, और सिर्फ 2 मिनट। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग समझ पा रहा था कि ये 2 मिनट जंगकुक के लिए 2 आवर में बदल जाएगा। और इस वजह से जंगकुक को बाइडेस्टल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे सॉफ्टली बाथटब में बैठा देता है। तब जंगकुक जब अचानक से वाटर को फिल करता है तब वो तुरंत अपना आइस को ओपन कर लेता है और शॉक हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, तुम मुझे क्यों कोल्ड वाटर में नमाए हो? तब तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और अपने कपड़े को ज़रूर रिमूव कर लेना। और ये कहकर वो जल्दी से बाथरूम से बाहर चला जाता है क्योंकि उसे अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कुछ बोलना था और वो जल्दी से चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से में था, पर वो फ्रेश होकर उसके बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है और वो आकर देखता है तंग अभी भी कॉल में उसकी सेक्रेटरी के साथ बातें कर रहा था। तब जंगकुक गुस्से गुस्से में फिर चक्कर अपनी हेयर को जल्दी से डायर करने लगता है। तब तंग अपनी सेक्रेटरी को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, सब कुछ ठीक ठाक से कर लो, मैं जल्दी ही वहाँ पर आऊँगी। और ये कहकर वो कॉल को काट करते हुए जल्दी से खुद भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फ्रेश होने के बाद तंग बाहर आता है। तब वो देखता है कि जंगकुक उसके लिए वेट कर रहा था। तब जंगकुक के पास जाकर उसके लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दी से अपनी हेयर को डायर करते हुए जंगकुक के साथ बाहर चला जाता है। और बाहर जाने के बाद वो लोग सीधा डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक और तंग को आते हुए देखकर सब लोग स्माइल करता है। तब तंग और जंगकुक अपनी सीट पर बैठ जाता है और तियान जो अपनी जगह से उठकर जल्दी से जंगकुक की तरफ चला जाता है और जंगकुक की लैप पर उठने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तियान को अपने लैप में उठा लेता है और उससे कहता है, तुम अपनी जगह पर से ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते हो। तब तियान नाम में अपने सिर हिला देता है और इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है। तब तंग कहता है, अब सब लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर सकता है। तब सब लोग हाँ में अपने सिर हिलाते हुए ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देता है, पर अचानक से तियान रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए कहता है, मॉम आपको कोई मॉन्स्टर ने काटा है। तब ये सुनकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है और तंग की फूट गले में अटक जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है। तब जिन तुरंत तंग को पानी ऑफर करता है। तब जंगकुक शॉक होते हुए उसकी तरफ देखता है। तियान जो सिर्फ जंगकुक की नेक की तरफ ही देख रहा था और उसकी नेक को टच करते हुए कहता है, मॉम आपको किसने काटा है, आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तब जंगकुक तुरंत अपनी नेक को कवर करने की ट्राई करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो, ये सब कुछ नॉर्मल है। तब तियान रोते हुए कहता है, ये नॉर्मल नहीं है, आपको किसी ने काटा ही या तो आपको ही वायरस में है, आपको कौन सी वायरस हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब तंग तुरंत अपनी सीट से उठकर अपनी डॉटर को अपनी गोद में ले लेता है और उसे कहता है, तुम्हारी मॉम को किसी ने भी नहीं काटा है, इस तरह से मत बोलो। तब तियान कहता है, नहीं किसी ने काटा है, इतनी ज़्यादा बिग कैसे उसे कोई काट सकता है, ये क्या क्यूट मॉम ने काटा है। तब जिमिन शॉक हो जाता है और वो शॉक होकर तुरंत कहता है, नहीं मैं उसे क्यों काटूंगी, मैं ऐसा नहीं किया हूँ। तब तियान रोते हुए कहता है, क्यूट मॉम ने बेबीज को भी खा लिया है और अब उसके साथ मॉम को भी खाने की ट्राई कर रहा है। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, इस तरह से बातें मत करो, चुप रहो और इस चैप्टर को यहाँ पर ही क्लोज करो। पर
त्यान कहाँ पर तंग की बातों को सुनने वाला था और वो रोते हुए कहता है, नो, क्यूट मॉम बैड है, वो अब एक मॉन्स्टर बन गया है और मैं मॉन्स्टर को पसंद नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद जंकुक की तरफ देखता है और उसे कहता है, जल्दी से रूम में चलो और तुम लोग अपनी ब्रेकफास्ट करो, हम दोनों के बारे में फिक्र मत करो। तब सब लोग हाँ कह देता है, पर जिमिन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था और जिमिन की फेस को देखकर योंगी उसकी थाइस को रब करते हुए कहता है, तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो। तब जिमिन कहता है, आई नो कि मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं कोई भी बेबी को नहीं खाई हूँ। वो खुद ये सब कुछ सोच रहा है और मुझे ब्लेम कर रहा है। योंगी आंसर करता है, इट्स ओके, वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसी वजह से वो ये सब कुछ सोच रहा था, पर ठीक हो जाएगा। तब जिमिन हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद तंग और जंकुक रूम में जाने के बाद जंकुक तुरंत त्यान को अपनी गोद में ले लेता है और उसे संभालने की ट्राई करते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ है। तब त्यान हिचकी उठाते हुए कहते, पर आपके निक पर किसने अटैक किया था, किसने ये सब कुछ किया है, आपको कोई खाने की ट्राई किया था, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, अगर आपको कोई खा गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तंग तुरंत आंसर करता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है और तुम्हारी मॉम को कोई कुछ भी नहीं कर रहा था, ना तो कोई खाने की ट्राई कर रहा था, इस सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हम लोग कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। तब त्यान शॉक होकर तंग की तरफ देखकर कहते हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे थे। तब तुरंत जंकुक की तरफ तंग देखने लगता है और वो स्माइल करते हुए तुरंत त्यान को कहता है, हम लोग तुम्हें एक न्यू स्मॉल ब्रदर या तो सिस्टर देना चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग उसे बना रहे थे। तब ये सुनकर त्यान शॉक होते हुए कहते हैं, अब लोग बेबी कैसे मेक कर सकते हैं। तब तुरंत तंग कहता है, एक बिग सीक्रेट है और मैं तुम्हें सीक्रेट नहीं बोल सकती हूँ, जब तुम बिग हो जाओगे तब तुम्हें ये सीक्रेट पता चल जाएगा। तब त्यान रोते हुए कहते हैं, सच में आप लोग बेबी ही बना रहे थे ना। तब तुरंत तंग हमें अपने सिर हिला देता है और वो जंकुक को कहता है, देखो जंकुक, मैं सच कह रही हूँ ना, बोलो हम लोग बेबी बना रहे थे ना। तब जंकुक तुरंत हाँ कह देता है। तब इसे सुनकर त्यान खुश हो जाता है और कहते, तो फिर ठीक है, तो फिर कोई भी मॉन्स्टर मॉम को अटैक नहीं किया था, बल्कि आप लोग बेबी मेक कर रहे थे। तब तंग और जंकुक दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है। तब त्यान ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठ जाता है और कहता है, सच में मैं इस इनोसेंट गर्ल को लेकर क्या करूँगी। तब तंग कहता है, वो तो मुझे कहना चाहिए कि मैं क्या करूँगी, पता नहीं क्यों मेरी डॉटर तुम्हारे ऊपर क्या है। तब जंकुक कहते हैं, तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है। तब तुरंत तंग कहता है, अगर वो तुम्हारे ऊपर नहीं जाता तो फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं फ्यूचर में उसे एक माफिया क्वीन बनाता। उसकी जितनी ज़्यादा बातें बोलने की स्टाइल है मुझे पसंद है, उसके साथ कोई भी बातें करके नहीं जीत पाता, पर दुख की बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और बहुत ज़्यादा काइंड है तुम्हारी तरह। तब ये सुनकर जंकुक गुस्से से कहता है, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तब तंग हंसते हुए कहता है, हाँ तुम सिर्फ मेरे दिल को चुरा सकते हो और कुछ भी नहीं। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, यहाँ से चले जाओ। तब तंग हंसते हुए जंकुक के फोरहेड और उसकी फुल फेस पर किस करते हुए अपने डॉटर की फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मुझे वर्क है। और ये कहकर वो जल्दी से रेडी होने के लिए क्लोजेट के पास चला जाता है और जल्दी से वो क्लोजेट से क्लोथ को लेते हुए बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाता है। तब त्यान तंग को कहता है, डैड आप जा रहे हैं हम। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ये कहकर वो जंकुक और त्यान की फिर से फोरहेड पर किस करता है और रूम से चले जाने लगता है। तब जंकुक पीछे से कहता है, अपनी ब्रेकफास्ट कर लेना। तब तंग जंकुक की तरफ बिना देखे हम अपने सिर हिलाते हुए जल्दी से चला जाता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद उसके नॉटी डॉटर की तरफ देखते हुए पाउट करके कहते हैं, तुम सच में जानते हो किस तरह से सुबह सुबह एक सिचुएशन सीन क्रिएट करना है। एक कहकर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से उसे लेकर फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है और जंकुक और त्यान दोनों ही ब्रेकफास्ट खत्म करके उसके बाद जंकुक उन लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करने लगता है। और त्यान अब जिमिन से थोड़ा कम डर रहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं डर रहा था, वो अभी भी जिमिन से बहुत ज़्यादा डर रहा था। और इसे देखकर जिमिन खुद को ही स्लैप मारना चाहता था कि उसे शायद कल इस बारे में त्यान के सामने कोई बातें ही नहीं करना चाहिए था।
पर वो अब क्या कर सकता है। अब वो खुद भी रिग्रेट कर रहा था। और दूसरी तरफ तंग जब अपनी कंपनी में पहुंचता है तब वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। तब वो घबरा जाता है और घबराते हुए कहते हैं, सर असल में आप जैसा। तभी तंग उसे जोर से स्लैप मार देता है, जिस वजह से तंग की सेक्रेटरी पूरी तरह से शॉक था। पर वो पूरी तरह से डिजर्व करता था और नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुम क्या एक भी काम ठीक ठाक से नहीं कर सकते हो? तुम्हें अपनी काम को ठीक ठाक से करना चाहिए था। तुम मेरी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की फाइल को खराब कर दिया हो, जल्दी से उसे फिर से बनाओ। और मैं तुम्हें कह रही हूँ सिर्फ 4 आवर है, और अगर तुम इसके अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर तुम याद रखना, तुम्हारी लाइफ में तुम दोबारा कभी भी सन नहीं देख पाओगे। तब ये सुनकर वो घबराते हुए कहते हैं, ओके सर मैं बना रही हूँ। तब तंग गुस्से से कहता है, आप जाओ यहाँ से। तब वो तुरंत हाँ कहता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और तंग सोच रहा था कि कौन ऐसा हो सकता है जो उसकी इस प्रोजेक्ट को ख़राब करने के बारे में सोच सकता है। फिर तंग अपने केबिन में जाकर जल्दी से उसकी सीक्रेट रूम की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है। तब वो देखता है एक टाइम पर सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा था। तब इसे देखकर तंग समझ पा रहा था कि कोई इस फुटेज को या तो बंद करके रखा था या तो कोई इसे डिलीट कर दिया है। और इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि कौन ऐसा कर सकता है। किसी को भी ये करने की हिम्मत नहीं है। तंग जब भी अपनी कोई प्रोजेक्ट को लेकर वर्क करता है तब वो हमेशा उसे सीक्रेट रखता है अपनी उस सीक्रेट रूम में, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी को इस बारे में पता चले। और यहाँ पर कोई उसकी प्रोजेक्ट को चुरा कर ही लेकर गया है, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पर्सनल हैकर को कॉल करता है। तब वो तुरंत तंग की कॉल को उठा लेता है। तब तंग कहता है, मेरी सीक्रेट रूम की एक टाइम की सीसीटीवी फुटेज डिलीट है, उसे रिस्टोर करो। किस तरह से करोगे मुझे नहीं पता, पर जल्दी से करो। मुझे उस इंसान की पता लगाना है जो भी ये सब कुछ क्या है। तब तंग की हैकर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद तंग कॉल को कट कर देता है। और वो गुस्से से कहता है, यू ब्रट, तुम जो भी क्यों ना हो, पर एक बार अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो फिर याद रखना, मैं तुम्हें ठीक ठाक से तुम्हारी लाइफ को स्पेंड नहीं करने दूंगी। मैं स्पेशली तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी ताकि तुम समझ पाओ कि मेरे साथ पंगा लेने की हालत क्या होता है। पर उसके ही तुरंत बाद तंग को फिर से कॉल आने लगता है। तब वो देखता है उसकी सीक्रेट गार्ड ने उसे कॉल किया था जो सिर्फ जंकुक को फॉलो करता था। तब तुरंत तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है? तब तुरंत गार्ड कहता है, सर यहाँ पर यंग मास्टर किसी बॉय के साथ एक कैफ़े में मिलने के लिए आया है और उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है और उसे हक भी कर रहा है। तब ये सुनकर तंग बहुत ही ज़्यादा जलस हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ, मुझे सब कुछ दिखाओ। तब तुरंत गार्ड हाँ कह देता है। फिर तंग तुरंत उस गार्ड को वीडियो कॉल करता है। तब वो तंग को सब कुछ दिखाने लगता है। तब तंग देखता है जंकुक और कोई नहीं बल्कि बोगम के साथ था और इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, उसके बाद भी उसके ऊपर नज़र रखो, उस हाथ मत करो, और जो बॉय है उसे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखो कि वो कहीं पर कुछ उल्टा सीधा करने की तो ट्राई नहीं कर रहा है। तब तंग की गार्ड हाँ कह देता है। फिर तंग कॉल को कट कर देता है और उसके बाद वो फिर से वही इंसान को ढूंढने की ट्राई करने लगता है जो उसकी प्रोजेक्ट को चुराया था। दूसरी तरफ तंग और जंकुक जब कैफे में था तब तुरंत वो गुम जंकुक को कहता है, तुम ठीक हो, तुम शांत हो, मैं तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादा बुरी तरह से कांटेक्ट करना चाहता था, बस कोइंसिडेंटली हम लोग यहाँ पर मिल गया है। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, हाँ ये सच में बहुत ही ज़्यादा कोइंसिडेंट था, पर तुम्हें मैं सच में खुद भी मिस किया हो। तब तुरंत बोगुम कहता है, पर जंकुक तुम अब कहाँ पर हो? तुम क्या तांग से भाग गए हो? क्योंकि तांग तो तुम्हें कभी भी बाहर नहीं आने देगा। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, नहीं मैं वहाँ से भाग कर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अब उसके साथ ही हूँ और मैं अब उसके हस्बैंड हूँ। तब ये सुनकर बोगुम शॉक हो जाता है और कहते हैं, तुमसे शादी कर लिया है? पर तुम तो सिर्फ उसकी स्लेव थे ना, तो फिर वो क्यों तुमसे शादी करेगा? तब जंकुक कहते हैं, वो सिर्फ मेरे ऊपर अपने हक दिखाना चाहता था ताकि वो कभी भी किसी भी हालत में मुझे अपने पास रख सके, और इसी वजह से वो मुझसे शादी किया था। पर अब हम दोनों खुश हैं और अब हम दोनों की और एक डॉटर भी है और उसकी नेम त्यान है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी है।
तब बुगुम शॉक हो जाता है और शॉक होने के बाद कहते हैं क्या सच में पर एक हार्टलेस पर्सन। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहते हैं वो बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं है, उसके अंदर एक बेबी छुपा हुआ है। तब ये सुनकर बुगुम स्माइल करता है और कहता है अगर तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगी कि तुम उसके साथ रहो या तो ना रहो। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर सेव हो। तब जंगकुक कहते हैं उस दिन क्या हुआ था जब तन को तंग अपने साथ लेकर आया था। तब तुरंत बुगुम कहते कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरे सिर पर हिट किया था और उसके बाद मैं सेंसलेस हो गया था और मुझे नहीं पता। मैं उठने के बाद तन को ढूंढ नहीं पाया था। मैं बहुत ज़्यादा ढूंढने की ट्राई किया था और मैं बहुत सालों से उसे अभी भी ढूंढने की ट्राई ही कर रहा था, पर मैं अब खुश हूँ कि तुम लोग एक साथ हो और हैप्पी हो। तब जंगकुक खामे अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ। तब तुरंत बुगुम कहता है हाँ वो मेरे साथ है और हम दोनों भी खुश हैं। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ओके तुम एक बार हम लोग के घर में आ जाना। तब बुगुम फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है ओके मुझे जाना होगा, मेरी ऑलरेडी नॉटी डॉटर को रख कर आई हूँ और वो अगर मुझे ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा तो फिर रोना स्टार्ट कर देगा। तब बुगुम हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक को उसकी नंबर दे देता है। तब जंगकुक खुद भी बुगुम को अपनी नंबर देता है और बुगुम अपने रास्ते चले जाता है और जंगकुक अपने रास्ते जाने लगता है और गार्ड जो अभी भी जंगकुक को फॉलो कर ही रहा था। तब जंगकुक एक बार तंग को मैसेज करने के बारे में सोचता है और वो तंग को टेक्स्ट करता है, पर तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर जंगकुक तंग को कॉल करता है, पर फिर भी तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। इसे देखकर जंगकुक इस बार अपना आईब्रोज रेस्ट करने लगता है और कहता है तुम क्यों मेरी कॉल को नहीं उठा रहे हो, तुम क्या उस गर्ल के साथ बिजी हो। मैं सच में उस गर्ल को किक मार के तुम्हारी कंपनी से निकालना चाहते हो। एक स्लट सिर्फ और सिर्फ मेरी हबी के ऊपर अपनी गंदी नजर को रखता है और एक हैकर जंगकुक पाउट करने लगता है और जंगकुक गुस्से से रोड से जाने लगता है और जल्दी से कार के पास जाकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। तब ड्राइवर कार को ड्राइव करने लगता है और जंगकुक जो फोन में पूरी तरह से बिजी था और वो तंग के साथ हर वक्त बातें करने की ट्राई कर रहा था और एंड में जाकर तंग जंगकुक की कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे हो, या तो तुम अपने उस न्यू गर्ल के साथ खुश हो, मुझे बोलो। तब तुरंत तंग कहता है नहीं जंगकुक असल में यहाँ पर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तब जंगकुक कहता है मैं क्या तुम्हारे प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम क्या मुझे ये नहीं कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो फिर आज तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर तुम्हें पता है मेरे लिए ये सारे प्रोजेक्ट भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहता है ओके ओके मैं समझ गया, जल्दी से घर में आ जाना। तब तंग कहते तुम कहाँ पर हो। तब जंगकुक तुरंत आंसर करता है मैं अब कार में हूँ और मैं घर की तरफ जा रही हूँ। ये कहकर जंगकुक जब कार से बाहर की तरफ देखता है तब वो देखता है वो कोई और रूट से जा रहा था। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर ड्राइवर को कहता है हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो घर में जाना चाहिए था, ये कोई दूसरी रोड है, तुम गलत साइड से जा रहे हो। तब तुरंत वो ड्राइवर रिप्लाई करता है जंगकुक को नो हम लोग सही रास्ते से ही जा रहे हैं, ये शॉर्टकट है। और ये सुनकर जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और वो तंग के साथ फिर से बातें करने की ट्राई करता है। तब तंग दूसरी साइड से कॉन्फ्यूज होकर कहता है मुझे बोलो ड्राइवर क्या हमारा है, क्योंकि उसकी वॉइस मुझे सेम नहीं लग रहा है जैसा मेरी ड्राइवर की थी। तब जंगकुक कहता है ड्राइवर तो हमारा ही है और जंगकुक ये कहकर ड्राइवर की फेस देखने की ट्राई करता है जो कैप से अपनी फेस को ढक कर रखा था। तब जंगकुक ज़्यादा ध्यान ना देते हुए तंग को कहता है भूल जाओ, ऐसे भी मैं घर ही जा रही हूँ और कहीं पर तो नहीं। तब तंग कहता है ओके मैं समझ गई हूँ, एक मिनट रुको, कॉल को बिल्कुल भी कट मत करना ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बोला करो। तब तंग तुरंत हाँ कह देता है और दूसरी तरफ तंग उसे अपने लैपटॉप में वर्क करने के टाइम पर फ़ोन स्पीकर पर रखकर वो जंगकुक की बातों को सुन रहा था और उसे रिप्लाई कर रहा था। पर तब जब जंगकुक की लास्ट बात को सुन पाता है कि ये रोड कोई अनजान रोड था और ड्राइवर भी थोड़ा सा अजीब तरह से बातें कर रहा था, उसकी वॉइस अलग था और तंग को इस वजह से डाउट हो रहा था कि कहीं वो लोग जंगकुक के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा है, वो लोग जंगकुक को किडनैप करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है।
और तंग को थोड़ा सा डर फील होने लगता है और वो तुरंत जल्दी से अपने सेकंड फ़ोन से अपने गार्ड को तुरंत कॉल करता है। तब वो तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग जिस फ़ोन से जंगकुक के साथ बातें कर रहा था उसे म्यूट मोड पर रखकर तंग अपने गार्ड को रिप्लाई करता है, जल्दी से जंगकुक को फॉलो करो और उस कार को बिल्कुल भी मत छोड़ना और भी ज़्यादा गार्ड को बुलाओ और उस कार को फॉलो करने के लिए कहो, क्योंकि मुझे लगता है वो गार्ड हमारा नहीं है जो कार को ड्राइव कर रहा है। मुझे उस ड्राइवर के ऊपर डाउट हो रहा है और जंगकुक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब तुरंत तंग की गार्ड हाँ कह देता है और उसके बाद कहता है, सर हम लोग फॉलो कर रहे हैं और मैं तुरंत ही फिर से और गार्ड को कह रही हूँ। तब तंग गुस्से से कहता है कुछ भी नहीं होना चाहिए उसे। और उसके बाद तंग जल्दी से कॉल को कट करते हुए अपने काम वॉइस में जंगकुक को कहता है, हेलो जंगकुक तुम ठीक हो? पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो फिर से कहता है जंगकुक, पर जंगकुक फिर से कोई आंसर नहीं देता है। दूसरी तरफ जंगकुक कार में सेंसलेस हो गया था और तंग बार बार जंगकुक को बुलाने लगता है, पर वो कोई भी आंसर नहीं पाता है और गुस्से में आकर वो कॉल को कट कर देता है। फिर तभी तंग को अपने लैपटॉप में एक ईमेल आता है। तब वो तुरंत जब ओपन करता है तब वो देखता है उसकी हैकर उसे सीसीटीवी फुटेज भेजा था। तब तंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे तुरंत ओपन करता है और उसे देखने लगता है। तब तंग देखता है कि कोई और नहीं बल्कि वही गर्ल था जो कल जंगकुक और तंग के साथ फाइट कर रहा था। तब इसे देखकर तंग की गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो अब तंग की नाक पर दम कर रहा है। वो तंग की प्रोजेक्ट को चुराने की ट्राई किया है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब जंगकुक था। और तंग जल्दी से फिर से अपने गार्ड को कॉल करता है और कहता है जंगकुक मुझे आंसर नहीं कर रहा है, जल्दी से जाकर कार को रोको और जंगकुक को चेक करो, मैं जल्दी ही आ रही हूँ, मुझे लोकेशन भेज दो। और एक कहकर तंग कॉल को कट करते हुए जल्दी से दौड़ते हुए कंपनी से बाहर की तरफ जाने लगता है और जल्दी से कार में बैठकर कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। और वो बार बार प्रे कर रहा था कि जंगकुक ठीक रहे। जंगकुक को कोई उसके पास से छुपा नहीं सकता है, चाहे जो क्यों ना हो जाए। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।